गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास उम्मीद करता है कि आप सभी महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सतगुरु माता जी आप सभी को खुश रखें। आप सभी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए इनके चरणों से लगे रहें। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि संत किस प्रकार से सुख और दुख में एक समान रहते हैं। साध संगत जी, महापुरुष जानते हैं कि इस संसार का सारा पसारा इस प्रभु द्वारा ही किया हुआ है। इसीलिए हम कुछ करने का दावा नहीं बांध सकते हैं और न ही दूसरा कोई कुछ करने का दावा बांध सकता है। यही कारण है कि भक्त एक रस अवस्था में रहते हैं, हमेशा प्रभु दातार का ही गुणगान करते हैं। अगर किसी कारण इनकी निंदा बखीली होने लगती है तब भी ये दातार पर गिला नहीं करते, और अगर जय जयकार होनी आरंभ हो जाती है तब भी यही मानते हैं कि सब दातार की ही उपमा है। किसी भी हालत में ये अपना धैर्य नहीं खोते। दातार की रजा में राजी रहना ही हमें सुखी बनाता है और आठों पहर हमें आनंद प्रदान करता है। लेकिन जिनकी निर्लिप्त अवस्था नहीं होती, उनका दिन भी परेशानी में तथा रात भी परेशानी में ही व्यतीत होती है। गुरुमुख भी अगर निर्लेप सत्ता का आसरा छोड़ दे, ध्यान छोड़ दे, तो ये भी त्रय गुणों में उलझ जाया करते हैं। फिर ये भी उतार चढ़ाव के असर में आ जाते हैं। और जो सदैव निर्लेप सत्ता के साथ जुड़े रहते हैं, गुरुमत को मीठा करके मानते हैं, उन पर गुरु भी बलिहार बलिहार जाता है। यह भक्ति का जो मार्ग है, इसमें गुरुमुख अपना आप अर्पण करता है, अपना सर्वस्व भी बलिदान कर देता है। लेकिन हम कई बार छोटी सी बात भी अर्पण के लिए तैयार नहीं होते। हम यही मानते हैं कि हमारी बात मानी जाए। हम छोटी छोटी बातों को ले बैठते हैं, किसी दूसरे की बात को सहन नहीं कर पाते। ऐसा करके हम गुरुमत के भक्ति के सही रंग को नहीं अनुभव कर सकते। साध संगत जी, इस मिशन में आकर सभी यही प्रण लेते हैं कि तन मन धन सब कुछ निराकार का है और इसे निराकार का ही समझना है। वे यह समझ लेते हैं कि यह सब देन हमें गुजारे के लिए दी गई है। मालिक जब चाहे तो किसी चीज को ले भी सकता है और दे भी सकता है। इस बात को हृदय में बसा लेने के कारण भक्त दुख के समय में बहुत दुखी नहीं होते और सुख के समय में ज़्यादा फूले नहीं समाते। दोनों हालातों में वे दातार का शुक्रिया ही अदा करते हैं। इसी तरह दूसरी बात जो संतों ने अपनाई है, वह है इस समाज में गृहस्थ में रहकर के जीवन को व्यतीत करना। ये जानते हैं कि गृहस्थ में रहकर ही हम दातार की वास्तविक भक्ति कर सकते हैं। भक्तों ने हमेशा यही समझाया है कि ज्यों-ज्यों आप झुकोगे, ज्यों-ज्यों दूसरे का सत्कार करोगे, उतना उतना आपका मान बढ़ेगा, उतनी ही उतनी आपकी बड़ाई होगी। इसीलिए सच्चे संत हमेशा चरण परस्ती करते हैं। वे यह नहीं देखते कि ये कौन से राज्य से आए हैं या कौन सी भाषा बोलने वाले हैं या इनके पीछे का क्या इतिहास है, ये कौन सा खाना खाने वाले हैं या कौन सा पहरावा पहनने वाले हैं।
ये तो केवल इतना ही जानते हैं कि हर इंसान में एक परमात्मा का ही नूर है, इसीलिए ये हर एक को गले लगाते हैं, हर एक का आदर करते हैं। इन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि कोई बैरी नहीं है, बल्कि सभी अपने हैं। भक्तों की भावना ऐसी होती है कि ये कर्म तो स्वयं करते हैं, लेकिन मानते दातार को हैं कि यह दातार ही कर्म कराने वाला है। जिस प्रकार बाबा गुरुबचन सिंह जी भी बताया करते थे कि कोई व्यक्ति प्रसाद करवाता है तो आगे कुछ इंसानों की ड्यूटी लगा दी जाती है कि तुमने इसे बांटना है। अगर बांटने वाला समझने लग पड़े कि यह प्रसाद मैंने ही करवाई है तो यह उसकी भूल है। वह तो केवल बांटने वाला है, प्रसाद कराने वाला तो कोई और ही है। भक्त इस बात को जानते हैं, इसीलिए ये दातार को ही सब कुछ देने वाला मानते हैं। साथ संगत जी, परिवार में हम देखते हैं कि कभी माता पिता के मन में, भाई बहन के मन नहीं आता कि वे एक दूसरे को दुख पहुँचाएं, बल्कि यदि कोई हमारे भाई बहन को दुख पहुँचाने की, कष्ट पहुँचाने की कोशिश भी करता तो हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार यदि हम पूरी कायनात को अपना परिवार समझ लें तो खुद ब खुद हमारे मन में भावना उठेगी कि हम किसी को भी दुख न पहुँचाएं, सबका भला ही मांगा करें। साथ संगत जी, उसी को भक्त कहा जाता है जो इस हरि दातार को, इस मालिक को जानता है, इसके साथ जिसका नाता जुड़ जाता है। ऐसा भक्त किसी के लिए मन में बैर भावना नहीं रखता, किसी के प्रति परायेपन की भावना नहीं रखता, बल्कि सारी मानवता को अपनाता है, मानव को मानव समझता है। ऐसी भावनाओं को अपनाना ही भक्ति होती है। लेकिन संसार का इंसान भक्ति इसको मान रहा है कि कदम कदम पर इंसान को दुत्कारा जाए, हजारों तरह के बहाने बनाकर इंसानों को आपस में लड़ाया जाए, कहीं भाषा का वास्ता देकर, कहीं मजहब का और कहीं जाति पाति का वास्ता देकर इंसान से दूर किया जाए। जबकि भक्त ऐसा मौका ढूंढता है जहां इंसान को इंसान के साथ जोड़ा जाए, मालिक का एक बंदा दूसरे बंदे के करीब आए। आज संसार की वृत्ति चूंकि विनाश की तरफ लगी हुई है, इसीलिए वह महात्माओं, गुरु पीर पैगंबरों के आदेशों और उपदेशों तथा जीवन की शिक्षाओं को भी अपनी वृत्ति के अनुसार ही सामने रख लेता है कि उन महापुरुषों ने भी ऐसा किया था, उन्होंने भी हथियार उठाए थे तथा संसार का सामना किया था। लेकिन वह यह वास्तविकता भूल जाता है कि किन हालात में उन महापुरुषों ने ऐसा किया, उनके जीवन में कैसा समय था। वास्तव में यह हथियार उठाना महापुरुष का मुख्य काम नहीं हुआ करता। नहीं, महापुरुषों के दिल में कभी ऐसी भावना होती है, बल्कि उनके हृदय में तो सारी मानवता के लिए हमेशा दर्द होता है तथा वे सदा दातार निराकार के आश्रय में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। किसी भी गुरु पीर पैगंबर ने इंसान के विनाश के लिए कभी भी ऐसी दुनियावी शक्तियों का सहारा नहीं लिया। ऐसी शक्तियों का सहारा लेकर इंसानों को दुख देने का काम
केवल राक्षस वृत्ति वाले लोग ही करते हैं, क्योंकि वे लोग इस मालिक से अनजान होते हैं, अज्ञानता में होते हैं। जिसके पास भी निराकार का ज्ञान होता है, उसके हृदय में कभी ऐसी भावना नहीं आती। वह सदा सच्चे अर्थों में परमार्थ के रास्ते पर चलता है, इस हरि के आश्रय रह कर के चलता है। उसके हृदय में बैर, नफरत, ईर्ष्या अथवा परायेपन की भावना कभी भी नहीं आती। अगर उसे विरोध भी करना पड़ता है तो उसमें भी नफरत की भावना नहीं होती। साध संगत जी, हम देखते हैं कि किसी दलदल में कोई इंसान फंस जाता है तो वह उस दलदल से निकलने के लिए स्वयं जितना जोर लगाता है, जितना प्रयास करता है, वह उतना ही उसमें और फंसता चला जाता है। लेकिन अगर बाहर से कोई रस्सा फेंक दे, उसे सहारा दे दे, तो वह इंसान उस दलदल से निकलने में सफल हो सकता है। ठीक इसी प्रकार यह संसार भी एक दलदल है, जहाँ कदम कदम पर माया, कदम कदम पर डुलायमान करने वाली बातें सामने आ जाती हैं। जितना जितना हम अपने यत्नों से इनसे दूर होतना चाहते हैं, उतना उतना हम इसमें और फंसते जाते हैं। लेकिन अगर हम नाम का आसरा लें, प्रभु का आसरा लें, इस दातार का आसरा ले लेते हैं, तो फिर हमारे वारे न्यारे हो जाते हैं, हमारी निर्लेप अवस्था बन जाती है, हम बच जाते हैं। इसीलिए भक्त प्रभु दातार निराकार प्रभु की ही महिमा का गान करते हैं। यही भक्तों की शान ऊंची बनाता है, भक्तों का नाम ऊंचा करता है। सत्संग जी मेहर करे कि आपका उत्साह सदैव बना रहे और गुरमत के असूलों पर चलते हुए आपने जिस महानता को प्राप्त किया, इसको बनाए रखें। अपने किरदार द्वारा हर एक इंसान को अपनाते जाएं, हर इंसान तक इस सच्चाई की आवाज़ को पहुंचाते जाएं, ताकि हर एक इंसान इस निराकार दातार के साथ जुड़कर, परमात्मा से जुड़कर अपने जीवन को सफल बना सके, मानव को इस हरि का रूप मानकर आदर दे सके। आपने दृढ़ता से इस कार्य को करते चले जाना है, ऐसी ही चाहना है। आप संत जन महापुरुषों ने पिछले दौर में भी एक दृढ़ता का नमूना पेश किया है। दातार मेहर करे कि आपकी यह दृढ़ता हमेशा बनी रहे और यह सच्चाई की आवाज़ सारे संसार तक पहुंच सके। महापुरुष सदा निराकार दातार के गुण गाते हैं, जिन्हें हम दुख मानते हैं। वे तो परोपकारी महापुरुषों पर पहले भी आते रहे हैं, लेकिन महापुरुष जैसे भी हालात में रहे हैं, उन्होंने सुख का ही अनुभव किया है और यही कहा है कि जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदे ता छोड़ न जाहीं। अर्थात यदि लोग मेरी प्रशंसा करें तो मैं भी तेरा शुक्र करूं, अगर निंदा करे तो मैं तेरा दर न छोड़ूं। सत्संग जी, भक्त हमेशा गुरुमत को मानते हैं, दातार के सहारे सब कुछ छोड़ देते हैं। वे ही महान हुआ करते हैं, वे ही सही मायनों में अपने गुरु के आदेशों को मान रहे होते हैं। सत्संग जी, दातार प्रभु ने इस इंसान को सुंदर हाथ इसीलिए दिए हैं कि इंसान इन हाथों से अच्छे काम करे, ज़रूरतमंदों को सुख पहुँचाए तथा दूसरों की हमेशा सेवा करे। लेकिन आज इंसान इन्हीं हाथों से दातार की बनाई हुई
जीती जागती मूर्तियों को तोड़ने में लगा हुआ है। दातार ने इसी मीठी रसना दी, सुंदर जिह्वा दी। इंसान इसी जिह्वा से मिठास देने के बजाय दूसरे के हृदय को दुखाने लग गया है। इसके कारण संसार में हर तरफ निंदा और नफरत की आग फैल गई है। इस जलते हुए संसार का अगर कोई सहारा बन सकते हैं तो वही लोग बन सकते हैं जो हर एक को प्यार देते हैं, हरि के रंग में होते हैं। साथ संगत जी, भाव यह है कि आज संसार की निगाहें आपकी तरफ लगी हुई हैं, क्योंकि संसार जान गया है कि आप दातार के रंग में रंगे हुए हैं तथा इसके इच्छा में रह करके जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वास्तव में संतों का कर्म ही यही होता है कि वे हर एक को सुख देना चाहते हैं। ये किसी से कभी भी बैर नहीं करते, किसी से नफरत नहीं करते। इनका मार्ग प्यार और नम्रता का मार्ग होता है। जो इस दातार के रंग से अनजान होते हैं वे ही इंसानियत से गिरे हुए कर्म करते हैं। साथ संगत जी, संत महात्मा सदा दातार के भाड़े में रहते हैं। वे सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। वे तो हर हाल में दातार का शुक्र मनाते हैं। जो दातार से जुड़ा हुआ है उससे बुरा कर्म तो हो ही नहीं सकता, और जब उससे बुरा कर्म होता है तो उस समय समझ लेना चाहिए कि वह निरंकार दातार से जुड़ा हुआ नहीं है। वह कर्म उसके अपने अहम की करनी है। उसका फल ज्ञानी को भी अवश्य भोगना पड़ता है। साथ संगत जी, सच्चाई के जानकार ब्रह्मज्ञानी महापुरुष गुणों के ही ग्राहक होते हैं। उनमें सदा सीखने की भावना होती है। वे सभी से कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। जब तक मनुष्य सीखने की भावना रखता है, शिष्य के भाव में रहता है, दास भावना अपनाता है, तब तक वह उन्नति करता रहता है, दूसरे के गुणों से लाभ उठाता रहता है। सीखने की भावना समाप्त होते ही अभिमान आ जाता है। वह दूसरों को छोटा समझने लग पड़ता है। फिर वह तरक्की नहीं कर पाता, बल्कि उसमें दिन प्रतिदिन गिरावट आती चली जाती है। साथ संगत जी, नम्रता ही सफलता की कुंजी है। गुरुमुख हमेशा दूसरों के गुणों का ही जिक्र करते हैं, इसीलिए इनके जीवन में भी गुण आते चले जाते हैं। जिस प्रकार गंदगी का ढेर लगा हो, उसे ख़त्म करने के लिए अगर हम उसे बिखेरना शुरू कर दें तो वह बदबू जो पहले ढकी हुई थी अब वह बाहर आ जाएगी। वह बदबू जो पहले ढकी हुई थी बाहर आ जाएगी तथा चारों ओर बदबू ही बदबू फैल जाएगी। हमारे हिस्से में भी बदबू आ जाएगी। इसी प्रकार जो हमेशा दूसरी की कमियों को देखता है, हमेशा दूसरे की गलती की चर्चा करने का अवसर देखता रहता है, उसके जीवन में भी कमी ही रहती है। लेकिन गुरुमुख हृदय से ही हमेशा दूसरों के गुणों की चर्चा करते हैं। ज्यों-ज्यों ये दूसरे को प्रकट करते हैं, दूसरे का यश करते हैं, दातार इनको भी प्रकट करता है, इनका भी यश होने लगता है। साथ संगत जी, हम अपने कारोबार से, सरकारी ड्यूटी से थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर आते हैं सेवा के लिए, परोपकार के लिए। लेकिन अगर आकर हम एक दूसरे की गलतियां छांटनी शुरू कर दें, दूसरे की अवगुण को देखना शुरू कर दें, तो वह समय उन्हीं बातों में बीत जाता है
और जो काम करने के लिए आते हैं उसके लिए समय नहीं बचता। अगर हम सही मायनों में किसी के लिए दिलों में दर्द रखते हैं तो जब हम किसी में कोई कमी देखें तो उसकी निंदा करने के बजाय केवल दातार प्रभु के आगे अपनी मन वृत्ति लगाकर अरदास करें कि हे दातार मेहर करो। जैसा गुरसिख का नाम है यह नाम सदैव बना रहे। तू ही इसे सुमति बख्श और मुझे भी सुमति दे, क्योंकि आमतौर पर यही देखा जाता है कि अपनी कमियां किसी को बहुत कम ही दिखाई देती हैं, जबकि हो सकता है कि दूसरे में किसी के और गुण की कमी हो और मुझ में किसी अन्य गुण की कमी हो। तो यह नहीं हम उसके अवगुणों को देखते रहें और अपने अवगुणों की तरफ से आंखें ही मूंद लें। अगर हम अपने अवगुणों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकेंगे। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।